Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए जानते हैं और पर्दाफाश करते हैं इस सवाल से जो कि कहता है इज डिक्शनरी म्यूटेबल। माय आंसर इज यस। बिल्कुल बिल्कुल हमारी डिक्शनरी म्यूटेबल है, बट अगर वो म्यूटेबल है तो कैसे है? तो चलिए इस कैसे वाला जो है ना, हाउ वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, म्यूटेबिलिटी से मतलब है कि जो आपकी डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू का जो पेयर है, जिनको आप आइटम बोलते हो, की और वैल्यू, अगर हमने नया की वैल्यू का पेयर ऐड करना है तो पॉसिबल है, बिल्कुल आप कर सकते हो। और अगर आपको एग्जिस्टिंग के अंदर मॉडिफिकेशन करना है वो भी आप कर सकते हो। तो मतलब डिक्शनरी वंस एक बार क्रिएट हो गई ना, अब उसके अंदर आप कोई भी उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हो तो क्या वो पॉसिबल है। रीजन उसके पीछे यही है कि आपकी जो डिक्शनरी है दैट इज म्यूटेबल, राइट। वो बात अलग है कि जो आपकी डिक्शनरी की कीज है वो इम्यूटेबल है। मतलब कीज को आप ना तो केवल कभी डिक्शनरी खुद रख सकते हो, ना ही लिस्ट रख सकते हो। उसमें आपको हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप है जो लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर समझनी है। अब देखो क्या चीज है, धीरे धीरे करके हम और चीजों से पर्दा उठाते हैं। कहता है क्वेश्चन की डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल है कि नहीं, हमने कहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप आफ्टर क्रिएशन, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, जब भी आपसे पूछा जाए ना तो आप इसको जरूर मेंशन करना कि आफ्टर क्रिएशन हमें ये अलाउ करता है कि हम उसके अंदर कोई भी चेंज है जो कर पाए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि म्यूटेबल का मतलब है कि वंस एक बार क्रिएट होने के बाद में आप उसमें कोई चेंज कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अगर आंसर हाँ है तो वो वाला डेटा टाइप म्यूटेबल है, और अगर ना है तो वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल के अंदर आपको मैंने बता दिया स्ट्रिंग, ट्यूपल, इंटीजर, बूलियन, ये सब है ना। अब आप कोई अपडेशन कर रहे हो वैल्यू के अंदर, आप कोई की वैल्यू पेयर ऐड कर रहे हो तो दिस इज पॉसिबल। अब आप क्या कर रहे हो, यहां पर आपकी एक डिक्शनरी जो आपने क्रिएट कर ली है, अब उसके अंदर आप कोई चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो तो वो हो जाएंगे चेंजेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपके पास यहां पर तो अब अगर मैं चीज कर रही हूं तो ये क्या कर रहा है, ये तो मेरा क्रिएट करने के बाद, अब मैंने जब चेंज किया ना तो आफ्टर चेंज नाम इज चेंज्ड। ठीक है, अब अगर मुझे एक नया और पेयर ऐड करना है, जैसे कि अब जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जैसे कि सिटी, ठीक है, और मैंने सिटी दे दी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आपको एक नया की वैल्यू का पेयर ऐसे लास्ट में जुड़ता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो एक कुछ और चेंजेस की, जैसे मैं यही नाम है जो इसमें दोबारा से कर दूं और इसमें मैंने कुछ और लिख दिया, तो जो लेटेस्ट अपडेशन है ना उससे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, पहले ये आया नाम, फिर लक्ष्मण आया, लक्ष्मण भी नहीं, फिर मैंने सीता दे दिया, तो अब लेटेस्ट अपडेशन आपके पास में आएगी। ठीक है, और ये जो नया ही था सिटी, जो कि हमारे पास था ही नहीं इस डिक्शनरी के अंदर, तो वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये म्यूटेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी की वैल्यू पेयर चेंज मतलब करना चाहते हैं चेंज, तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें समझो कि अगर मान लीजिए आप अगर आप यहां पर कोई ट्यूपल ले रहे होते और अगर आप उसके जीरो के अंदर चेंज कर रहे होते, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती तो आपको पता चलता कि ये इम्यूटेबल, ऐसे आपको मैसेज कर देता कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। अगर इसकी जगह आपके पास लिस्ट होता तो हो जाता, क्योंकि लिस्ट आपकी म्यूटेबल थी। ठीक है, वही चीज अगर आप अपनी डिक्शनरी के साथ भी कर रहे हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी डिक्शनरी म्यूटेबल है, वो आपको कहती है आप चेंज कर लो। ठीक है, वो सेम डिक्शनरी में आपका चेंज है जो हो जाएगा। तो सेम डिक्शनरी में देखने के लिए आप आईडी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते थे, जिस मेमोरी एड्रेस को ये रेफर कर रहा है वो आपको सेम ही है जो दिखाई देगा चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे आपने यहां पर चेंजेस देखे। तो मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि आप ऐड कर सकते हो नया की वैल्यू, ऑल दो आप एग्जिस्टिंग में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो दैट इज कि आप चेंज कर दिया, आपने कुछ नया की वैल्यू पेयर ऐड कर दिया। ठीक है, ऑल्दो मैंने यहाँ सेम ही दे दिया, बट हाँ ये चेंज होकर के लेटेस्ट वाला ये वाला आपको दिखाई दिया होगा। अपडेटिंग अ वैल्यू, हम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। ठीक है,
ये विजिबल आपको चेंज नहीं दिखा क्योंकि मैंने सेम वैल्यू दे दी। अब देखो, एडिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर, वी एड न्यू की वैल्यू पेयर और उसमें हमने ये डी और 100 दे दिया, वो लास्ट में जाकर के आपका ऐड हो जाएगा, जो मैं प्रैक्टिकल करके बता चुकी हूँ। अब ना एक फंक्शन है आपके पास में, दैट इज व्हाट, अपडेट फंक्शन। ठीक है, तो अपडेट फंक्शन का काम भी क्या है, चेंजेस करना ना, बस वही चेंजेस के अंदर हो रहे हैं। अपडेट का काम है कि आप अपनी डिक्शनरी के अंदर कुछ अपडेशन कर रहे हो। तो मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकली करके बता देती हूँ, क्योंकि नाम से आपको काम समझ में आ गया कि ये काम हो रहा है ना, बट एक्चुअल में काम हो कैसे रहा है ये आप जान लेते हैं। देखिए, आपके पास डिक्शनरी है डी, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। एक काम करते हैं, अब एक डिक्शनरी और ले लेते हैं, विच इज व्हाट, ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू, और मैं इसमें करती हूं ठीक है। अब देखो क्या चीज होगी, ये ना एक बार 2021 के पेपर में आया था, तो मैं उसमें एक चीज बताऊंगी आपको कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है बेसिकली इस अपडेट के साथ में। देखो क्या कहते हैं, देखो आपके पास ये पूरी आपकी पुरानी डिक्शनरी है, कौन सी, डी। ठीक है, सी देयर, आपके पास दो डिक्शनरी है, एक डी है और एक ए है। आप चेंज कर रहे हो जो डी में कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर जाननी है। ठीक है, कि आप जो चेंज कर रहे हो ना वो डी में कर रहे हो, डी में अपडेट कर रहे हो, ए के साथ में अपडेट कर रहे हो। मतलब एक आपके पास ऑलरेडी डिक्शनरी थी, ऑलरेडी डेटा था, एक नई डिक्शनरी बना के आप दो डिक्शनरी को मर्ज कर रहे हो यार, एक तरीके से, है ना। तो जब आपने ऐसा किया तो आपके पास देखो दूसरी डिक्शनरी लास्ट में ऐसे ऐड हो गई। तो दिस इज व्हाट, कि आप अपडेट कर रहे हो। इसमें वो जो मैं कह रही थी 2021 में जो क्वेश्चन आया, जो आपको ध्यान में देना, वो ये कि आपसे ना अब इसने पूछ लिया कि अब आउटपुट क्या आएगा। आप ना 100% मैं कह रही हूं, 99.99 भी नहीं, आप बच्चे यही आंसर करोगे, ये नीचे वाला, क्योंकि हम देखेंगे ही नहीं कि भाई चेंज तो ए में हुआ है ना, और प्रिंट सॉरी चेंज तो डी में हुआ है ना, आप प्रिंट ए को करा रहे हो, तो ए को प्रिंट कराओगे तो ए वाला आंसर ही आपके पास में आएगा, समझे। तो ये वाला क्वेश्चन था आपका, एमसीक्यूज में आया था, उस साल 2 बार पेपर हुए थे कोविड की वजह से। तो जो फर्स्ट वाला था उसमें आपके सिर्फ एमसीक्यूज ही थे। तो उसमें क्या था कि आपके पास उसने क्या किया, एक डिक्शनरी में चेंज कर दिया और आंसर आपसे पूछ लिया आउटपुट की, भाई फलानी दूसरी डिक्शनरी उसमें क्या है जो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई चेंज जिसमें हो रहा है ना, तो आउटपुट में क्या उसी का आउटपुट पूछा है या दूसरे का पूछा है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कहां पर आपको ध्यान रखना है। समझ में तो आ गया कि ये यही चीज है, बट ध्यान कहां पर रखना है ना। तो देखो, डी डॉट अपडेट हो गई बात, ठीक है। अब ना इसमें और कुछ चीजें करते हैं। जैसे आपने कभी ऐसे भी देखा होगा, जैसे मैं इसको प्रिंट कर दूं तो दिस इज कमिंग। अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर ना मैं नेम दे देती हूं। मतलब आपके पास एक डिक्शनरी है, फिर दूसरी डिक्शनरी है जिसको आप मर्ज कर रहे हो। अब क्या है कि इनमें तो अलग अलग कीज थी, डिफरेंट हो सकता है कि सेम भी हो, है ना। तो जैसे इसमें भी नेम है, इसमें भी नेम है। तो जब आप इसको अपडेट करोगे ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बताई थी कि लेटेस्ट वाले से आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें राम नहीं होगा, इसमें 100 आएगा, क्योंकि आपने नए वाले डेटा के साथ में उसको अपडेट किया। तो उसने पहले तो ये चेक किया कि क्या ये कीज कहीं एग्जिस्ट तो नहीं करती है उस डिक्शनरी में। तो जहां जहां एग्जिस्ट करती होगी ना, वो नए वाले डेटा के साथ रिप्लेस कर देगा। मतलब अगर मैं यहां पर क्लास लूंगी और मैंने 90 दिया, तो आपका ये 12 जो है क्लास 12, ये 90 से रिप्लेस होगा ना, बिल्कुल होगा, है ना। तो वैसे ही ये जो राम है, ये इसके साथ रिप्लेस हो गया। ठीक है, लेटेस्ट वाला आपके पास में डेटा है जो आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो मैच ही नहीं कर रहा है की वैल्यू का पेयर, वो लास्ट में ऐसे ऐड हो जाएगा। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि डिक्शनरी में किसी भी तरीके से चेंजेस आर पॉसिबल। तो मैंने आपको म्यूटेबिलिटी के साथ साथ ये दो कंसेप्ट भी क्लियर कर दिए हैं कि कैसे आप अपडेट का यूज भी है जो कर सकते हो, राइट। तो ये आपकी डिक्शनरी के अंदर की कहानी जो मैं आपको बता चुकी हूं, एंड म्यूटेबिलिटी के आंसर के साथ साथ मैंने आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर भी है जो बता दिया है कि कैसे अगर सेम नाम है तो कैसे उसके साथ कंसीडर करता है हमारा डिक्शनरी, है ना। तो आपके पास पेंसिल और पेन थे जो कि लास्ट में जाकर के ऐड हो गए।
अगर मान लो उसमें भी पेंसिल पेन होते तो क्या होता? इसका जवाब आपको पता है। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं आपको ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी के साथ में। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो यस, फिर बाय बाय यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? GBY।